आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 3 ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से आपकी लीड्स वेस्ट हो रही हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश सिंगर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डोमिनेटर्स बिजनेस ट्राइब। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है वो गलतियां जो आप अपने बिजनेस में कर रहे हो। एंड आई एम वेरी श्योर इनमें से कोई ना कोई गलती आप या तो कर रहे थे या फिर कर रहे हो या फिर करने वाले हो। तो ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए बेहद जरूरी हो सकता है। बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को सुनना और पूरे वीडियो को देखना। ऑलराइट, तो सबसे पहली मिस्टेक की अगर हम बात करें तो दैट इज योर कंटेंट स्ट्रैटेजी। आप चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, डजंट मैटर, कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो। इन दोनों बिजनेस मॉडल्स के अलावा अगर आप कोई भी बिजनेस ऐसा कर रहे हो जो ऑनलाइन ऑपरेट होता है, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो, तो आपके लिए कंटेंट क्रिएशन बहुत जरूरी है। कंटेंट क्रिएशन आप अलग अलग फॉर्म में कर सकते हो। अब बात अगर कंटेंट स्ट्रैटेजी की आती है, यार कंटेंट स्ट्रैटेजी से भी पहले जरूरी है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो चाहे यूट्यूब पर हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना बेहद जरूरी है। बिकॉज आपका कंटेंट आपकी ऑनलाइन दुकान का सामान है। जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा। जितना अच्छा अपने कंटेंट को लेके आ पाओगे, जितना वैल्यूएबल कंटेंट को लेके आ पाओगे, उतना आसान आपके लिए हो जाएगा लोगों का ट्रस्ट गेन कर पाना, अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाना। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बेहद जरूरी है। उसके बाद बात आती है प्रमोशन और वैल्यू गिविंग की। अगर आप ओवर प्रमोशन कर रहे हो, जो कि 99% ऑफ द लोग मार्केट में कर रहे होते हैं, तो आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो। और ओवर प्रमोशन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि लीड्स हमें इंटरेस्ट नहीं लेती, हमारे कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं। आपको लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। आप खुद से पूछो यार, आप अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेना चाहते हो तो आप कैसे इंसान से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे? आप खुद से पूछो यार, अगर आप मार्केट में कोई भी सामान किसी से खरीदना चाहते हो तो आप किस इंसान से खरीदोगे? उस पर जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो ना। और आप ट्रस्ट किस पर करोगे? जो पर्सन आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको कोई चीज बता रहा है, सिखा रहा है, आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आपको भी अपने कंटेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस की, अपनी लीड्स की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए निगेटिव भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रमोशन नहीं करना, प्रमोशन भी जरूरी है, बट उसके साथ में इक्वली वैल्यू देना भी जरूरी है। प्रमोशन और वैल्यू गिविंग, इन दोनों का आपको एक प्रपोर्शन मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने कंटेंट में। अगर इन चीजों के बारे में आप बहुत इन डेप्थ सीखना चाहते हो, हम अपनी इंटरनल कम्युनिटी के अंदर, इनर सर्कल के अंदर इन चीजों के बारे में बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करते रहते हैं। इफ यू वांट टू गेट द डिटेल्स अबाउट माय इनर सर्कल कम्युनिटी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सपोर्ट नंबर्स मिल जाएंगे, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इन सारी चीजों के बारे में आप इन डिटेल सीख सकते हो, स्पेशली अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर या फिर आप एक नेटवर्क मार्केटर। ऑलराइट, अगर दूसरी चीज की बात करें तो वो है पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप अभी तक अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो आप शायद सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बेहद जरूरी है। अगर आप आपको जैसे पता है कि हम किसी ब्रांड के ऊपर जब ट्रस्ट करते हैं तो हमारे लिए प्रोडक्ट लेना बहुत आसान हो जाता है। आपने कभी किसी पर्सन को शायद ही देखा होगा कि वो दुकान वाले से डिबेट कर रहा हो कि एप्पल का आईफोन अच्छा है या नहीं अच्छा है। जो लेना चाहता है वो 100% लेना चाहता है, बिकॉज ब्रांड के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है। आपको भी किसी ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होगा एंड आप वही प्रोडक्ट लेना चाहते होंगे। लोगों को टूथपेस्ट के ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होता है, लोगों को मोबाइल ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होता है, टीवी के ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होता है, गाड़ियों के ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होता है। इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन कोई सामान सेल करना चाहते हो तो कंपनी जितना इंपॉर्टेंट है ना कि वो पर्सन, आपकी लीड आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करे, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो आपके ऊपर भी ट्रस्ट करे। और वो आपके पर्सनल ब्रांड के थ्रू ही हो सकता है। आपकी पर्सनल ब्रांड आपके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज हो सकती है। जितना ज्यादा आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो करेगा उतना ज्यादा आपकी नेटवर्थ ग्रो करने वाली। चाहे आप इनकम के टर्म्स में बात करो, चाहे आप ट्रस्ट के टर्म्स में बात करो, चाहे आप पॉपुलैरिटी, फेम, इन सारी चीजों के बारे में बात करो, आपका पर्सनल ब्रांड आपको इन सारी चीजों में हेल्प करने वाला है। तो अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं आज के टाइम पर, वो ये है कि आज भी लोग घिसी पिटी पुरानी स्ट्रैटेजीज को यूज कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो मार्केट में लीड्स का डेटा खरीद रहे होते किसी भी रैंडम पर्सन से। आपको पता नहीं है वो डेटा जो दे रहा है वो सही है या नहीं है, या जो भी है, आप लीड्स का डेटा खरीद के काम नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यार अचानक से आप रोड क्रॉस कर रहे हो, एक आदमी दौड़ता हुआ आपके पास में आता है। आप रेड सिग्नल पर रोड क्रॉस कर रहे हो, एक आदमी दौड़ता हुआ आपके पास में आता है, पसीने में लथपथ है, और आपको आके देता है कि लो भाई ये आईफोन खरीद लो, ये 1.5 लाख रुपए का आईफोन है, ये मैं आपको 15,000 रुपए में दे रहा हूँ। आप इस इंसान को जानते नहीं हो, आपको उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल पहली बार देखा हुआ, आप क्या उस इंसान से वो आईफोन खरीद लोगे? ऑब्वियसली नहीं खरीदोगे। आप खुद जानते हो यार, आप कभी नहीं खरीदोगे। आप
क्यों नहीं खरीदा? आपने इसलिए नहीं खरीदा बिकॉज आपको उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप उसको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, कैसे उससे वो चीज़ खरीद सकते हो? तो आप कैसे किसी इंसान को ये चीज़ बेचने के बारे में सोच सकते हो? आपका जो प्रोडक्ट है, चाहे वो 5,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 5 लाख का हो, आपने 100 लोगों के नंबर खरीदे थे, कहीं से आपने डेटा खरीदा, 5 रुपये 10 रुपये में लीड्स खरीदी, और आप उन लोगों को कॉल करना स्टार्ट करते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग आपसे एक बार कॉल पर बात करके या 2-4 बार कॉल पर बात करके आपका प्रोडक्ट खरीद लें। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप खुद उस पर्सन की जगह पर होते तो क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदते? वो भी एक ऐसे इंसान से जिसको आप जानते नहीं हो। तो ये चीज़ें, ये प्रैक्टिसेस यूज़ करना बंद करो। आपके लिए कंटेंट क्रिएट करना ज़रूरी है, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना ज़रूरी है, तभी आप ऑनलाइन वर्ल्ड में आसानी से चीज़ें सेल कर पाओगे। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर हर एक स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट मेक श्योर आप लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर रहे हो। एक ऐसे कुछ ऐसे पर्सन के लोगों के साथ में कनेक्टेड रहो जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ऐसे कम्युनिटी का पार्ट आप बन सकते हो। हमारी कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें हो रही थी बिकॉज जब आप लेटेस्ट और प्रूवन स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हो तभी आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, और ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ में, लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज के साथ में अपडेटेड रहना पड़ेगा। एंड इस चीज़ में बेस्ट आपकी कोई, या तो आपका कोई मेंटोर आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर एक आपकी कोई कम्युनिटी है जहाँ पर ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे थे तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा ही देना यार, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सी यू इनसाइड द नेक्स्ट वीडियो।